आज की जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम का निर्माण किया। और दिन प्रतिदिन दद्दा जी कुछ ना कुछ इस बेहतरीन सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं कि हम सभी लोगों को एक अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पंकज सर का, रमेश सर का, ओम सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस सिस्टम में सबसे बड़े लीडर के रूप में और एक बहुत बड़े मोटिवेटर के रूप में हम सब लोगों का साथ देते हैं। कदम से कदम मिला करके हम लोगों के साथ चलते हैं, हम लोगों को गहरी से गहरी और जानकारी देते रहते हैं। कोई व्यक्ति कहीं गिरता है तो उन्हें संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी लीडरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पूरे हफ्ते इस मीटिंग में आते हैं और अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को शेयर करते हैं। और सभी व्यक्ति उन सबके विचारों को सीख करके आगे बढ़ते हैं और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार इस जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, और हौसला बढ़ाने के साथ अपने बिजनेस को और दूसरे के बिजनेस को भी तारीफ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बातों को फिर शुरू करता हूं। मैं नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से, यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है। नौकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 20 साल की नौकरी के बाद कुछ परिस्थितियां विकट हुई। जिस कंपनी में मैंने अपनी लाइफ के 15 साल दिए वो कंपनी बंद हो गई और कोई हिसाब किताब नहीं मिला, और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। और आपको एक बहुत ही मजेदार आज बात बताने जा रहा हूँ। आज जो हमारी नोएडा बरौला में मीटिंग हुई थी, वहां पे मैंने अपने साथियों को बताया था, जब कोई कंपनी बंद हो जाती है और जब उसका कोर्ट में केस चलता है तो किस प्रकार से जो है हंसी मजाक होता है उन सभी साथियों के साथ जो उस कंपनी में काम कर चुके होते हैं। मैनेजमेंट या फिर कोर्ट किस प्रकार से हंसी मजाक करती है उन लोगों के जीवन में। जैसे अभी कल ही रुद्र सर भी बता रहे थे कि अभी जिस कंपनी में वो काम करते थे वहां से अभी कोई हिसाब किताब नहीं मिला, बहुत समय हो गया है, चल रहा केस। और इसी प्रकार से मेरी कंपनी भी 4 नवंबर 2017 को बंद हो गई थी। और कल अभी इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट की तरफ से कुछ सुनवाई हुई है और हम लोगों के पक्ष में फैसला आया है। लेकिन फैसला किस प्रकार का जो है, फैसले के बीच में कंपनी ने बोला कि आप लोगों को कुछ अमाउंट दिया जाएगा और उसके बाद फिर केस आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं बात करूं जो फैसला लिया गया है, मेरे अकाउंट में 5 साल की मेहनत का नतीजा ये निकला, 3120 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा मजाक है ये, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी भी है कि 5 साल में लड़ाई लड़ी, 3120 रुपए तो आए। तो एक दिन वो सारा हक भी मिलेगा जिसके लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी नहीं मालूम, और ये केवल मेरे जीवन में नहीं है या रुद्र सर के जीवन में नहीं है, ऐसे बहुत सारे हजारों और लाखों लोग होंगे इस दुनिया में जो उस लड़ाई को कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो इस दुनिया को छोड़ करके भी चले जाते हैं। लेकिन जब नौकरी गई तो फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली, और कुछ समय के बाद मुझे जेएमबीडी सिस्टम मिला, ओम सर का साथ मिला, सतीश जी का साथ मिला, बहुत सारे साथियों का साथ मिला, इस सिस्टम में कामयाबी पाई। लेकिन कुछ उथल पुथल हुई जिसके वजह से सिस्टम में फिर निराशा का सामना करना पड़ा और फिर बैकफुट पे आए। लेकिन बैकफुट में आने के बाद हिम्मत नहीं आ रही, और फिर अपने आप को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद इस सिस्टम में लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले हैं। और फिर वो दिन जल्दी दूर नहीं जब उस मुकाम पे मैं और मेरी टीम जो है दोबारा पहुंचेगी, उन सारी खुशियों को, उन सारी चीजों को प्राप्त करेगी जो कभी पहले हमने प्राप्त किया था। और ये सारी चीजें दोस्तों सोच के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आज मेरा टॉपिक है सोच में भी क्या सोचें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कह तो देते हैं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन क्या पॉजिटिव सोचे, इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों से कुछ बात रखने जा रहा हूँ। ये मेरे खुद के जीवन का प्रैक्टिकल ही है, जो पिछले 2.5-3 साल के अंदर मैंने ये सारा अनुभव किया है और अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त भी किया है। तो उन्हीं चीजों को मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये 100% है कि अगर आप लोगों ने भी इन सारी चीजों को अपने जीवन में अमल किया तो कोई बाधा आप लोगों के जीवन में आ ही नहीं सकती जो आपको कामयाब होने से रोके। तो शुरू करते हैं आज की मीटिंग। सोच में भी क्या सोचें।
आजकल हर व्यक्ति कहता है पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें, पर क्या पॉजिटिव सोचें, क्या नेगेटिव ना सोचें। इसी सोच में प्रेशर लेते रहते हैं। हर आदमी सोचता रहता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसके दिमाग में प्रेशर डेवलप होता रहता है, पर कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। जिंदगी बीतती जाती है, सफलता हाथ नहीं आती है, निराशा बढ़ती जाती है, बिजनेस बनता है और फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है, पर समझ में नहीं आता है। मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, पर क्या हो रहा है, ये बिजनेस बना और फिर टूट गया, बन क्यों नहीं रहा है, कमी क्यों कहाँ है, क्या सुधार करूं। बार बार प्रैक्टिकल करके बदल बदल करके देख लिया है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। ऐसा क्या करूं मैं जो सफलता हाथ लगे। लोग इतने समय में कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन मैं जहां से शुरू हुआ और वहीं पर आज भी हूं। ये मन में विचार हमेशा रहता है कि ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक चलेगा, कोई तो बताए कैसे होगा। हे भगवान, कब तक परीक्षा लेंगे, क्या मेरे भाग्य में ही लिखा है परीक्षा देते रहना। अब बस करो, और नहीं करा जाता, थकता जाता हूँ। इस प्रकार से विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हम जीवन के संघर्ष में लड़ते चले जाते हैं, लेकिन सफलता फिर भी हाथ नहीं लगती। बस करो, और नहीं करा जाता, थकता जा रहा हूँ, थकता जा रहा हूँ। क्या इस प्रकार के विचार सोच आते हैं? आप अपने से या औरों से कई बार इस प्रकार की बातें करते होंगे। आखिर कारण क्या है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है? निराशा ही निराशा लग रही है। हम एक बार बन जाते हैं, फिर हम टूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर हम टूट जाते हैं। ऐसा क्या कारण है जो है? आज वो बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगे और अगर समझ में आए तो जिंदगी में अमल करके देख लेना। दोस्तों, सफलता जरूर हाथ लगेगी। विश्वास के साथ करके देख लेना, इसका 100% रिजल्ट है। हम कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पर क्या पॉजिटिव सोचते हैं? कब पॉजिटिव सोचते हैं? ये सही सही समय पर अगर आपने सोचा और सही बातें आपने सोची तो सफलता आपके पास आने लगेगी। आएगी जरूर, परंतु जाएगी नहीं। बस आपको बदलना नहीं है, चलते रहना है, चले जाना सही दिशा में। कभी फिर पलट करके मत देखना। लोगों की सोच का प्रभाव आपके ऊपर तब पड़ता है जब आपकी सोच की शक्ति कमजोर होती है। दूसरों की शक्ति हावी हो जाती है और आपकी शक्ति कमजोर होती है, तो ये 100% है, उनकी सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अगर आपकी सोच की शक्ति कमजोर नहीं होगी तो दुनिया मिलकर के भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन आपको अपनी सोच को इतनी पावरफुल बनाना पड़ेगा। हमारे पास दो दिमाग हैं। आज हम सब लोग बात करते रहते हैं दिमाग के ऊपर, सोचे सोचे क्या सोचे, लेकिन बहुत सारे मीटिंगों में भी आपने सुना होगा, कुछ वीडियो में भी आपने देखा होगा, हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। हम कहते हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें जानी चाहिए, पर सब कॉन्शियस माइंड कब खुलता है क्या आपको मालूम है? हमें मालूम नहीं है, और सोच सोचकर अपना समय हम बर्बाद करते रहते हैं। फिर कहते हैं सोचता तो बहुत हूँ पॉजिटिव, पर काम क्यों नहीं बन रहा है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है? आप सभी सुने ध्यान से और करके जरूर देखना। हम जीवन में इस प्रकार की हमेशा बात करते रहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो विचार चला जाएगा और उसी से हमारे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है, बहुत सारे साथी जानते हैं और हो सकता है बहुत सारे साथी ना जानते हो, इसलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कॉन्शियस माइंड वो है जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, एक जागृत अवस्था, जो हम पूरे दिन भर जाग करके हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। लेकिन ऐसा कौन सा समय है जिस समय हमारा सब, हम जागते हुए भी हमारा कॉन्शियस माइंड जागृत होता है? इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए वो सारे विचार, वो मैसेज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके वजह से हमारे पूरी दिनचर्या उसके ऊपर नहीं बन पाती और हम सफल होकर के भी असफल हो जाते हैं। इसी के बारे में आज आप लोगों के सामने कुछ विस्तार से बातें रखूंगा।
तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। जब हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले ठीक 1 सेकंड पहले हमारा सब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। दोस्तों 1 सेकंड पहले। क्या हमें पता है हम कब सोने जाएंगे? इसके बारे में हमें नहीं पता। हम लेट तो जाते हैं लेकिन नींद कब आ जाएगी हमें इसके बारे में नहीं पता। और जब नींद आ जाती है, कई बार थकावट इतनी होती है लेटते ही नींद आ जाती है। कई बार ऐसा होता है हम जगे रहते हैं और इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, और फिर जैसे ही नींद आ जाती है तो इधर उधर की बातें हमारे उस माइंड में चली जाती हैं, क्योंकि वो 1 सेकंड कब आ गया हमें अपने जीवन में पता ही नहीं रहता, और फिर वो सारे विचार पूरी रात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन अगर जब हम बिस्तर पे सोने के लिए जाएं और नींद आए या ना आए, अगर हम अकेले हैं तो हम अपने विचारों को, एक शुद्ध संकल्पों को, खुद थॉट को हम अपने मन ही मन में अपना स्मरण करना शुरू कर दें। लेकिन ये स्मरण तो करना शुरू कर दें, लेकिन किस प्रकार के स्मरण करना शुरू करें ये भी जरूरी है। समय भी जरूरी है और वो विचार भी बहुत जरूरी है। अगर हम इधर उधर के विचार करना शुरू करेंगे, हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, तो वो एक सही विचार में नहीं आता है। लेकिन अगर हम एक सही शुद्ध संकल्प, जो सर्वश्रेष्ठ संकल्प है, उसकी आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। अगर आप उनको अपने मन में रात को सोने से पहले इन संकल्पों को करना आप शुरू करेंगे तो ये संकल्प आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और पूरे 4 घंटे 6 घंटे जब आप सो रहे हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में वो विचार घूमते रहेंगे और आपके शरीर के एक एक अंग में वो सारे विचार भ्रमण करेंगे। और जब आप सो करके उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और पूरे दिन भर फिर वो विचार आपके साथ चलते रहेंगे। तो ये अच्छे विचार क्या हैं? अच्छे विचार ये हैं कि जब आप सोने के लिए जाएं तो आप अपने आप को बोलें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि आप सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां आपके पास हैं और सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि इस जीवन में जब आप आए हैं तो आपसे सफलता कोई छीन ही नहीं सकता जो है। मैं बहुत भाग्यवान हूं और मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, पता नहीं मेरे भाग्य में है या नहीं है, मेरी किस्मत में है या नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी टीम बनी और मेरी टीम टूट गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, मैं इस बिजनेस को छोड़ता हूँ, मैं दूसरा बिजनेस करता हूँ। ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों चीजें लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे आपका पॉजिटिव वीक हो जाता है और नेगेटिव आपके ऊपर हावी हो जाता है। जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में एक बात मैंने रखी थी कि एक गिलास में अगर एक मिट्टी पानी भी आप डाल लेते हैं और उसके साफ करने के लिए आपको पता नहीं कितना पानी उसके अंदर डालना पड़ेगा। एक गंदा पानी आप डाल लेते हैं उसके अंदर, उसको साफ करने के लिए आपको पता नहीं कितना पानी डालना पड़ेगा। 1 बाल्टी 2 बाल्टी अगर एक गिलास भर भर के उसमें डालें, क्योंकि गंदगी निकलने में टाइम लगती है। तो गंदगी बेशक से थोड़ी है लेकिन अच्छे विचारों को वो दबा देती है वो। तो आपको एक सही संकल्प लेकर के, सही विचार लेकर के सोना है कि मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है और मेरे साथ भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। इस प्रकार से विचार करते करते जब आप सो जाएंगे तो ये अच्छे विचार आपके माइंड में पूरी रात चलते रहेंगे और आप देखेंगे, कुछ दिन का प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिए, आपका जीवन ना बदलने लग जाए, आपके साथ बुरा हो भी रहा है तो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या संकल्प लिया कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता आपके पास आ ही नहीं सकती। आपने बोला मैं भाग्यवान हूं, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। अगर दोस्तों कोई बीमार है, क्योंकि हम इस सिस्टम में बीमार लोगों के ऊपर भी हम काम करते हैं, तो अगर कोई बीमार है तो वो किस प्रकार से संकल्प करे अपने रात को सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मुझ जैसा स्वस्थ शरीर इस दुनिया में किसी का नहीं है। इन संकल्पों को करते करते अगर व्यक्ति सो जाएगा तो उसके माइंड में जो विचार संकल्प चलेंगे, अब उसके शरीर के सारी इंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, सारे सेल, सारे ऑर्गन्स उस पॉजिटिव सोच के साथ काम करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि आपके शरीर से बीमारी निकलने की तीव्रता जो मेडिसिन से अगर 4 महीने 6 महीने 8 महीने के आधे समय में हो जाएगी। आप लोगों ने मेरी टीम में एक अलका सिसोदिया की बातें सुनी होगी कि सर ने और मैडम ने बोला था कि उनके यूट्रस की जो रसोली है
वो 7 महीने 8 महीने में निकल करके जाएगी, लेकिन अलका सिसोदिया जी ने कभी इन बातों को आप लोगों के सामने नहीं रखा। आज मैं उस बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बीमारी को निकालना चाह रहा है, मेडिसिन का प्रभाव डबल हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर आप इन शुद्ध संकल्पों के साथ रात को सोते समय इनको लेकर के चलें तो। और जब सुबह सो करके आप उठें, जिस प्रकार से रात को सोने से 1 सेकंड पहले आपका सब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है, उसी प्रकार से जब आप सो करके उठते हैं तो लगभग 10 मिनट तक आपका सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। और उसी प्रकार से जैसे आपने रात को सोते समय अच्छे विचारों का प्रयोग आपने किया और पूरी रात आपके चलता रहा, उसी प्रकार से उठते ही 10 मिनट के अंदर आप अच्छे संकल्पों का प्रयोग करें। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, आपकी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 5 बार 11 बार इन संकल्पों को आप जरूर करें। जो है अगर आपका कमरा अकेले में है, खुले में अगर आपका कमरा है जो है, तो खुले दिल से दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आप बोलिए ऐसा ऐसा करके बोलिए कि आकाश भी आपको सुने, चांद तारे भी आपको सुन लें, और नीचे से आवाज आ रही है, कुछ इस तरह से वो फील करें, कौन हूं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये सच बात है। नीचे से आएगी तरंगे, ऊपर तक पहुंचेंगी, और जब मनुष्य खुले मन से संकल्प करता है तो ये ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशन होने लगती है हमारे संकल्पों से, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और उसी प्रकार से वो हमारे जीवन में आना शुरू करती है। उसी प्रकार से एक संकल्प आप और कर सकते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, ये नहीं भूलना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, और भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता है। और भगवान का जरूर शुक्रिया करें, चाहे आपके साथ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भी आप भगवान का जरूर शुक्रिया करें। जब आप शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे तो एक दिन आपके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपके जीवन में पैसे की किसी भी प्रकार की समस्या बन रही है, पैसा नहीं बन पा रहा है, तो इन संकल्पों को आप करना शुरू कर दें, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे जीवन में मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप अगर कर्ज से ग्रस्त हैं तो आप इन संकल्पों को करना शुरू कर दें, मैं कर्ज से मुक्त हूं। और चमत्कार देखना दोस्तों, चमत्कार बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ है। और जब इस प्रकार के संकल्पों को आप सुबह उठते ही 10 मिनट के अंदर अगर आप करेंगे, विश्वास के साथ जो है, उस परमेश्वर के विश्वास के साथ, उस परम पिता के विश्वास के साथ कि वो मेरे साथ है, तो आपके जीवन में एक चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये संकल्प एक जादू है लोगों दोस्तों। और तो ये सवेरे के सुंदर संकल्प आपको बहुत सुखद फीलिंग करेंगे और जीवन की यात्रा आपको आनंद से भर देगी। कुछ बातें हैं जो मन के बारे में आप याद रखना, जो है आपके मन की स्थिति स्लो डाउन ना हो। कई बार हम संकल्प करते हैं तो हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है, वहां आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चलेगा तो ये चीज प्रभाव नहीं आएगी। आप परेशान ना हो, आपके संबंधों में स्वीटनेस आ जाए, बहुत जरूरी हो गया है। आजकल संबंधों में मिठास का घोलना भी बहुत जरूरी हो गया। आज जीवन में एक दूसरे के साथ आनंद का अनुभव नहीं होता है। हम अपने जेएमबीडी टीम में भी ले लें, अपलाइन से डाउनलाइन से साथियों से, वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है, हम इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने से बात करें, मेरा ईगो यानी मेरा अहम इंपॉर्टेंट है या मेरे स्वीट संबंध इंपॉर्टेंट है? ये आज आपको निर्णय करना पड़ेगा जो है कि मेरा ईगो, मेरा अहम इंपॉर्टेंट है या मेरे स्वीट संबंध इंपॉर्टेंट है। आप दिल से कभी बैठ करके देखना, आप कहेंगे मेरा ईगो साइड में रखो, मेरे संबंध इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में। क्योंकि अगर आप अकेले रहोगे तो जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपके स्वीट संबंध बने रहेंगे अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने सहयोगियों से, आपके मैनेजमेंट से, आपके प्रोडक्ट से, आपके प्लान से, तो आप देखना आपके जीवन में हमेशा स्वीटनेस बनी रहेगी। जो है मनुष्य के पास अगर खाने के लिए रोटी भी कम हो ना, खाना भी अगर कम हो और प्यार बहुत हो परिवार में, तो आधी रोटी में भी पेट भर जाता है। और झगड़े हो तो सब कुछ भारी हो जाता है घरों में। इसलिए अच्छे और समझदार बुद्धिमान मनुष्य को झुक कर चलने की आदत डालनी चाहिए। मैं ही राइट हूं, मैं क्यों चेंज करूं, मैं क्यों चेंज हूं, तुम्हें होना चाहिए, मैं राइट हूं तुम गलत हो। इस पे झगड़े होते रहेंगे, इससे बचना है। जो है सभी दोस्तों को इससे बचना है। ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे मधुर संबंध। तो हमें अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, चाहे किसी के साथ भी हो, ईगो को साइड में रख दो। कुछ भी आता है ईगो कभी भी बन करके तैयार होता है,
छोड़ो हटाओ यार, ये ईगो तो जो आना था आगे अब हट गया, अब इससे आगे की नई बात शुरू करते हैं। जब इस प्रकार से आप अपने किसी साथी के सामने इन बातों को रखेंगे, कहेंगे वाह कितने बड़े दिल वाला इंसान है, और आपका बिजनेस फिर देखना कहाँ गया। ईगो मत लेके आना इस बिजनेस के अंदर, नहीं तो आपका बिजनेस बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा। फिर जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बातें बताई थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, अब मेरा बिजनेस बन करके टूट जा रहा है। ये ऐसा कैसे कब तक चलेगा, और जिंदगी ऐसे बीत जाएगी सोचते सोचते। क्यों? क्योंकि ईगो हमारे साथ है, जो है हमारे संकल्प सही समय पे सही टाइम पे नहीं है, जो है सही विचार हम नहीं बना करके चल रहे हैं, नेगेटिव उसके अंदर ज्यादा प्रभावित हो जा रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। जो एक फैमिली है, स्त्री और पुरुष का संबंध कितना समीप का संबंध होता है। दोनों जीवन साथी होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और दोनों में टकराव हो तो मजा नहीं आता है। जो घर में लड़ाई झगड़ा कर करके हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों पे पूरा प्रभाव पड़ता है। जब आप बाहर निकलेंगे तो उसका भी बिजनेस के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी ध्यान दें, झुकना है या झुकाना है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको झुकना है या झुकाना है। झुकना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप झुक जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे। बांस कभी झुकता नहीं है, बांस टूट ही जाता है जो है, लेकिन एक लचीला पेड़ होता है, वो झुक करके फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए। तो आपको वो पेड़ बनना है जो आप झुक करके दोबारा खड़े हो जाओ। इस बात को आपको पक्का करना है। या झुका करके मजा आता है, कई लोग झुकने को राजी नहीं होते हैं, लेकिन उनको झुकाने में मजा आता है। मजा तो आता है, लेकिन फिर सजा भी बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, मजा बिगड़ भी जाता है जिंदगी में। इसलिए जो झुके वही महान है। अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बिजनेस की खुशहाली के लिए, परिवार में शांति के लिए, बहुत अच्छी हार्मनी रहे परिवार में, इसलिए आपको झुकना ही पड़ेगा। एक कहानी में पढ़ रहा था, तो उसमें काफी पहले की है, और सभाएं चल रही थी, उसमें विदेश से भी काफी सारे लोग आए थे, और अपने हिंदुस्तान की माताएं बहनें भी थी। और पहले तो माताएं बहनें इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, केवल हिंदी जानती थी, अंग्रेजी तो जानती नहीं थी। तो वहां पे उस हारमोनी के ऊपर ही बातचीतें रखनी थी। तो अपने हिंदुस्तान की जो माताएं बहनें थी, तो उन्होंने उनको जब बोलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि हार मान लो तो हारमनी हो जाएगी। और ये बात इतनी सिंपल सी बात थी कि लोगों को समझ में आ गई। अपने परिवार में अगर आप हार मान लोगे तो सारे हारमनी हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना शुरू कर देंगे। लेकिन हर कोई अकड़ करके रहेगा, मैं शेर, दूसरा कहेगा मैं सवा शेर, तो क्या जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लचीला तो आपको बनना ही पड़ेगा। जो है सबको बड़ा पसंद आया, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और सारी दुनिया के लोग इसमें आए थे। हार मान लो, मनुष्य आज हार ही तो नहीं मानता है। यहाँ हमें हार माननी है, जीवन में हार नहीं माननी है, लेकिन संबंधों में हार माननी है, लेकिन संघर्ष में हार नहीं माननी है, असफलताओं से हार नहीं माननी है, लेकिन संबंधों में थोड़ा झुककर चलना जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस पर सभी ध्यान दें। जो है यहाँ आए हैं तो अपने जीवन की यात्रा को बहुत सुखद बनाए। जाए थोड़ा सा अपने जीवन को चेंज करें, अपने विचारों को चेंज करेंगे तो जिंदगी में आप देखना किस प्रकार से आपकी जिंदगी खुशहाल बनती चली जाएगी। आपका चाहे ये बिजनेस कर रहे हो या कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी भी कर रहे हो, जो कुछ लोग हमारे सिस्टम में पार्ट टाइम भी काम करते हैं, वो नौकरी या दुकानदारी कहीं ना कहीं करते हैं। आप झुकना सीख लो, आपका संबंध बनना शुरू हो जाएगा, और जब आपका संबंध बनना शुरू हो जाएगा तो आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। दांत टाइट होते हैं, कठोर होते हैं, टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन मसूड़े मजबूत होते हैं, और उन्हीं मसूड़ों से दांत अक्सर निकलते चले जाते हैं। तो दांत नहीं बनना, मसूड़े बनना, जिन्होंने 32 दांतों को होल्ड करके रखा हुआ है, और एक दांत अगर टूट जाता है तो दोबारा बन करके तैयार नहीं होता है। आर्टिफिशियल लगा लो लेकिन मजबूती नहीं आती है। तो अपने आप को जरूर बदलें। जो है नहीं तो जरा सा घर में मन मुटाव हुआ, आप बिजनेस करने के लिए बाहर जाएंगे तो आपकी उस मन मुटाव की छाया आपके बिजनेस पे भी बढ़ेगी, और फिर वो सुखद अनुभव नहीं होगा, आपके माइंड में टेंशन बनी रहेगी। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात आप सभी को और कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी है, और आप सब भी इसको जानते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखना चाहता हूँ। बातें बड़ी नहीं होती,
बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। सही है नहीं है दोस्तों? समझना इस बात को, बातें बड़ी नहीं होती लेकिन हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आज इस बिजनेस में क्या होता है, अपलाइन ने कुछ कह दिया और वो बातें कुछ बात नहीं है, उसने समझाने का प्रयास किया, अब हमने उसे गांठ बांध दिया, अब हम उसी के बारे में सोचने में लगे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। कोई प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई, प्रोडक्ट तो खराब आ गया, प्रोडक्ट तो खराब आ गया, कंपनी तो ऐसी है, कंपनी ध्यान नहीं देती है, इस कंपनी को छोड़ दो, दूसरी कंपनी में चले जाओ। बात बड़ी नहीं है, ठीक है। आज हम मार्केट से भी सामान लेकर के आते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं आती है? क्या घर में माता पिताजी हमें, दादा दादी जी डांटते नहीं है क्या? क्या हमारे चाचा ताऊ जी हमें डांटते नहीं है क्या? क्या हमारे कभी दोस्तों के बीच में अनबन नहीं हो जाती है? क्या हम उनसे बिगड़ जाते हैं या छोड़ करके चले जाते हैं घर को? जो है साथ में रहते हैं ना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस बातों को समझने का प्रयास करें ना, उस बातों को वहीं खत्म करने का प्रयास करें, उससे कुछ सीखने का प्रयास करें कि अगर सामने वाले ने आपके प्रति कुछ बोला है तो क्या सोच करके आपको बोला है। कुछ ना कुछ तो कमी हुई है, उसकी नजर में आपके प्रति कुछ ना कुछ तो गलती दिखाई दे रही है, जब भी तो उसने कुछ ना कुछ बोला है। उस गलतियों को खत्म करें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आनंद आएगा नहीं आएगा? तो बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच करके उसे बड़ा कर देते हैं। आप किसी की भी बातों में बातों में आप पीछे मुड़कर मत देखिए। आप ये सोचिए कि उसने क्या बोला, ये पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे काम करना शुरू करें। और अगर आपके साथ कोई घटनाएं पहले घटित हुई हैं, आप 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने आप पीछे चले जाएं, और जब रियल बात आपके सामने आएगी, उन चीजों का जब आज आप सोचेंगे तो आपको लगा होगा कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। किसी भी चीज की जो घटना घटित होने वाली है और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो और बाद में जब वो उस तरह से बुरी घटना नहीं घटित होती है, फिर आप सोचते हैं यार ये तो मैंने समय ही बर्बाद कर दिया, ये तो सब कुछ सही हो गया। तो आप परेशान मत होइए किसी भी बातों को सोच करके, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में आप काम करिए। अपनी जरा सोचने की आदत तो ठीक करें, और इसका तरीका यह है कि सवेरे उठकर मन को सुंदर विचार दे दें। वो विचार आपके मानस पलट पर छाए रहेंगे और विचार कम से कम आएंगे। क्योंकि अगर आप फिजूल की बातें जब आप देखते हैं, कभी भी आप अकेले होते हैं, तो फिजूल की बातें बार बार स्मरण में आती हैं, बार बार स्मरण में आती हैं। लेकिन अगर आप कभी भी कूल माइंड होंगे, ठंडे रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके विचार की संख्या बहुत कम होती है। और एक जो सही इंसान होता है ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलता है, ज्यादा फिजूल में नहीं फंसता है, 20,000 विचार उसके दिन भर में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 विचार उसके दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं। और जितने ज्यादा विचार बनेंगे तो ये समझ लीजिए उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में बन रही है। और जितनी ज्यादा नेगेटिविटी बनेगी एटमॉस्फेयर में, उतनी ज्यादा नेगेटिविटी तरंगे आपके पास आप फैलाएंगे, और उसी प्रकार से आपके पास वो वापस लौट करके आएगी। तो विचारों को कम से कम लेकर के चलेंगे। बिजनेस करने निकलना है तो केवल बिजनेस में फोकस करें, घर को लेकर के ना बैठे, अपलाइन और डाउनलाइन को लेकर के ना बैठेंगे। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इससे आपका बिजनेस नहीं बनेगा। विचार वेस्ट मटेरियल है ये आपके साथ, जो है आपका बिजनेस में फोकस नहीं बनेगा और आप सफल नहीं होंगे। तो बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच करके उससे बड़ा कर लेते हैं, इसलिए कभी भी बातों को आप लेकर के ना बैठें। फिर आगे इंपॉर्टेंट बात और भी है, आज मनुष्य में होल्डिंग नेचर बहुत हो गई है। बातों को पकड़ कर रखने की आदत भी दिमाग में रख लेते हैं। सदा के लिए रख छोड़िए, दूसरों के लिए भी रख लिए। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एक नेगेटिव अपने अंदर में रख लिया है। वो तो खराब है, लेकिन उसकी खराबी हमने क्यों रख लिया? खराब वो व्यक्ति है, हम उसको अपने अंदर क्यों लेकर के बैठे हैं? और मैंने आपको बताया था, हमारा हर संकल्प एनर्जी पैदा करता है। जो बातें हमने पकड़ के दिमाग में रख ली हैं, उससे बैड एनर्जी लगातार पैदा हो रही है। वही बीमारियों का और अनेक समस्याओं का कारण है, हमारी असफलता का कारण है। इसलिए छोड़ते चलो, जो कुछ आज तक हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, वहीं उसको ब्रेक कर दो, जो है उसको आगे लेकर के मत चलो। मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बातें और सीखी है, उसको 2 रूपों में आपको सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है,
दूसरे की बातों को अपने मन में होल्ड करके रखता है, जो व्यक्ति बातों को पकड़ करके रखता है, उसके सामने अवसर रोज आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, क्योंकि बातों में एनर्जी उसकी लगी हुई है, उस अवसर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। बातों को पकड़ कर ना रखें। सुंदर अपॉर्चुनिटी, मौका आपके पास रोज आ रहे हैं, सुंदर अवसर आ रहे हैं आपके पास, तो बातों को पकड़ करके रखने की आदत को भूल जाएं, फुल स्टॉप लगाएं और नया काम शुरू करें। एक बात और, आपका कोई साथी है बिजनेस में और बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, आप दोनों साथी थे पहले बचपन के, या कभी बिजनेस में आप मिले और आप दोनों साथी बन गए और दोनों बहुत अच्छे गुड फ्रेंड थे, वो तेजी से आगे निकल गया, उसका नाम हो गया, उसका काम बढ़ गया, बहुत ज्यादा धन बढ़ गया उसका, आप अब आप उससे जो है ना ईर्ष्या करने लग गए, थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या आपके मन में आ गई है। अब यहाँ पे इस बात का और ध्यान दीजिएगा जो है कि एक सीक्रेट है बहुत बड़ा जो है, तो उससे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है। आपका साथी अमीर बन गया, संपन्न हो गया, उससे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है। किससे हो रही है? उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से आपको ईर्ष्या हो रही है। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती है। याद रखिएगा, जो है सफलता उसको मिली, हमें उससे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमने ईर्ष्या करनी शुरू करी। उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करी, हमने उसकी सफलता से ईर्ष्या करी, क्योंकि वो सफल हुआ। अगर वो सफल नहीं होता तो आज हम उससे प्रेम कर रहे होते, लेकिन वो सफल हो गया तो उस व्यक्ति से हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो जिस चीज से हम जीवन में ईर्ष्या करेंगे वो सफलता हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो आगे बढ़ रहा है उसे अप्रिशिएट करो, ये बहुत भाग्यवान है, बड़ी मेहनत करने वाले हैं, रुकते नहीं है। देखो कितनी बाधाएं इनके जीवन में आई, फिर भी ये आगे बढ़ते चले गए, हर बाधाओं को इन्होंने पार कर दिया। तो एक दिन सफलता भी आपके चरणों में जरूर आकर के गिरेगी। तो ईर्ष्या नहीं, अप्रिशिएट करना है दोस्तों जो है। तो इन बातों को आप जरूर अपने जीवन में धारण करें। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, और अब मैंने इन सारी चीजों को प्रयास कर रहा हूँ अपने जीवन में धारण करने का, और बहुत अच्छा भी रिजल्ट मैंने अपने जीवन में इसको देखा है। सबसे बड़ी चीज मैंने अपने जीवन में देखी है, मैं कूल हो गया हूँ, शांत एकदम। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ही लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है, और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट। और मैंने देखा है कि जब भी मेरे जीवन में अगर कोई छोटी मोटी बाधाएं आती है तो नेगेटिव विचार आने समाप्त हो चुके हैं, केवल पॉजिटिव विचार चलते हैं, और मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आती चली जाती है, सफलता मिलती चली जाती है। छोटी छोटी बहुत सारी सफलताएं हैं, और जब आपके जीवन में जब छोटी छोटी सफलताएं आनी शुरू हो जाती हैं तो छोटी छोटी जोड़ी जोड़ करके एक दिन बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आ जाती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि इन छोटी छोटी सफलताओं के साथ बड़ी सफलता आपको कब मिल गई। जो सोच, फिर कहूंगा दोस्तों, सोच का टाइम पीरियड रात को सोने से 1 सेकंड पहले है, सुबह उठने के 10 मिनट बाद तक आपका सब कॉन्शियस माइंड रहता है। आप केवल मेरे जो मैंने बताया आप उन विचारों को मत लेकर के चले जाए। आपके मन में किसी भी प्रकार के अच्छे संकल्प आते हैं, आप उन संकल्पों को लेकर के चले। आपके जीवन में आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देखना ना जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए तो आप बोलना। बाकी समय भी बीत रहा है, आगे की मीटिंग जब होगी और मीटिंगें होंगी तो उनमें कुछ बातें और आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और आज की मीटिंग में हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, तो आज की मीटिंग में जो लगभग 20-25 मिनट का समय बचा हुआ है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं अगली आवाज दीपा जी की जो ग्वालियर से हैं, और उनका माइक अनम्यूट किया जाए, और आगे की मीटिंग जो होस्ट करेंगे वो दीपा जी करेंगे। और एक बहुत जुझारू लीडर है और कर्मठ है, और उन्होंने ठाना हुआ इस बिजनेस को लगातार जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जो उनको नौकरी में नहीं मिला, जो उनके बचपन के सपने थे जो उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर दीपा जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए। सर अगर मेरी आवाज आ रही है तो सर दीपा जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अब मैम अपनी तरफ से अनम्यूट अच्छा, करिए।
दीपा जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सर। जय जय मेरी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बोलने का मौका दिया। जय जय मेरी सभी साथियों को, और दीपा पवैया ग्वालियर से। और आगे मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं दत्ता जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनने इतना अच्छा सिस्टम दिया, और हम सभी लोग आज इस सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और सभी महान गुरुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी लीडर्स का, जो जिनकी हम मीटिंग डेली सुनते हैं, और कुछ ना कुछ मीटिंग से सीखने को हमें अवश्य मिलता है। और जैसे कि आज सर की जो बातें, अभी सर ने जो भी बातें रखी, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली बातें थी। और जैसे कि सर ने जो बातें रखी, पूरा भगवान से सर ने पूरे सिस्टम को जोड़ दिया। और ये एक सही बात भी है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में किसी भी कार्य को, अगर हम अपने कार्य को, अपने घर की डेली की दिनचर्या को हम भगवान से अगर जोड़ देते हैं, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और सर की इन्हीं बातों को, जैसे कि सर ने एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो उदाहरण हम लोगों को दिया, उदाहरण क्या, एक सत्यता है जो, वो सर ने सारी बातें सबके सामने जो रखी, बहुत ही अच्छी बात थी। और सर ने जो बातें रखी, कहीं ना कहीं मुझे ये बातें किसी और से भी मैंने पढ़ी हैं, और फिर मैंने अपने हिसाब से भी सर्च किया, कुछ कुछ बातें सर ने भी मुझे बताई। और इन सब का जो भी मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी किया, और मुझे यहाँ से कुछ कुछ क्या बहुत कुछ सफलता भी मिली है। मतलब भले ही बिजनेस में अभी मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, सीख ही रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में मुझे इस तरीके की कुछ सफलताएं बहुत से मेरे घर के कामों में मुझे जरूर मिली हैं। तो मैं सर का इन सारी बातों में बहुत सहमत हूँ मैं। और सर ने जो ये संकल्प, आज जो संकल्प सर ने बताए, संकल्प मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। और वैसे मैं कुछ ना कुछ इन बातों को फॉलो करती हूँ। और आज से जो भी सर से आज जो भी नई बातें सीखी, उनको भी मैं फॉलो करूंगी अपनी लाइफ में। और बहुत ही अच्छी बातें हैं सर ने जो भी बातें बताई, प्रेजेंट में ही रहना है, फिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम फिजूल की बातों पे ध्यान देते रहेंगे तो नेगेटिव की तरफ होते जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सर ने जो भी बातें रखी, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बात सर की एकदम सही थी कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में दोनों तरीके की बातें चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं हम इस बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि हम मतलब अपनी टीम से बोलते हैं, और अपने ऊपर उस बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि पॉजिटिव रहना है। औरों को हम बताते हैं, लेकिन हम खुद पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव रहते रहते भी हम कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाते हैं। और बात भी सही है। और इसी के चलते कुछ लोगों को मौका भी देना है। कुछ नए लोग हैं जो कि मीटिंग में आए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए। और जैसे कि अमन सिकरवार जी हैं, जो अभी नए ही हैं, स्टूडेंट लाइफ है उनकी अभी, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी कुछ बातें, जो भी अपना परिचय देना चाहें, आज फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग है, तो वो जितना भी बोलना चाहें, मैं उनसे बातें रखने का मौका दूंगी थोड़ा सा। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अमन सिकरवार जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। साथियों, जय जय एमबीडी। मेरा नाम अमन सिकरवार है, मैं ग्वालियर से हूँ। और मैं सिस्टम में जुड़ने से बहुत अच्छा लगा है मुझे। सिस्टम में जुड़ने से मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो बहुत हिचक के बोल रहा हूँ। तो सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं बोल नहीं पाता। क्या मैं पहली बार किसी मीटिंग में बोल रहा हूँ, और मैंने कभी किसी मीटिंग में ना कभी किसी के सामने बोला है, तो मेरे को पता नहीं है कैसे क्या बोला जाता है। और मैं भी इसी में नया नया जुड़ा हूँ, तो मुझे अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है ज़्यादा।
किसी चीज का। और बस इतना है। और दद्दा जी का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगा इस मीटिंग में, इस मीटिंग में मुझे बोलने के लिए मौका दिया। अमन जी, और आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, 1-2 हाँ, प्रोडक्ट जो मैं तुलसी डेली यूज करता हूँ। क्या मैं रनिंग करने जाता हूँ तो मैं तुलसी डेली यूज करता हूँ, तो उसका मेरे रनिंग में भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। उससे मतलब मेरा स्टेमिना भी ज़्यादा बना है, और मेरे मतलब जल्दी थक जाता था, तो उसमें भी मेरा इम्प्रूवमेंट आया है, और जल्दी ज़्यादा लंबी दौड़ भी जाता हूँ, तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया। डेली लाइफ में भी उसने बहुत मुझे इम्यूनिटी ताकत दी है, मतलब शक्तियाँ वो कर रही हैं, मेरी ताकत बढ़ाई है शरीर की। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अमन जी, आपने जो भी बातें रखी बहुत ही अच्छे से रखी। फर्स्ट टाइम मीटिंग थी। इन अमन जी की अभी एज भी ज्यादा नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है उनकी, लेकिन उनने अपनी बातें जो भी रखी बहुत ही अच्छे तरीके से रखी। और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया वो भी बहुत ही अच्छा था। और जैसे कि तुलसी की जो भी बात है, तुलसी का वास्तव में ही रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आता है। और इसी के चलते जैसे कि मैं सर की बातों को जो रख रही थी, सर ने एक बात और बताई कि हमारा मतलब नेचर है कि हम बातों को होल्ड कर देते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई बात कही, अपलाइन ने कही या डाउनलाइन ने कही, तो उसको होल्ड नहीं करना है। हमें उन बातों को छोड़कर अपने मौकों को पकड़ना है। ये बात मुझे मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि सभी लोग जो भी जूम मीटिंग में लोग हैं, जितने भी साथी हमारे जूम मीटिंग में हैं, वो उनको सभी को सर की बातों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। और मेरा अपना मानना है कि सर की बातों से बहुत सी चीजें मेरी लाइफ में, मेरी बहुत सी मुश्किलें, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हल होती चली जा रही हैं। और इसी के चलते जैसे कि सर ने एक बात और रखी थी कि हमारा मित्र है, बचपन का जो दोस्त है, और वो अगर सफलता की तरफ बढ़ रहा है और सफल हो रहा है, तो सफलता की तरफ बढ़ रहा है और सफल हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें उसको एक्सट्रीकेट करना है, और उसके लिए हमें खुश होना है। सर ने जो बात कही कि अगर हम उससे ईर्ष्या करेंगे, तो वो जिससे हम ईर्ष्या करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी नहीं। हम नेगेटिव एनर्जी पूरा इन्वायरमेंट में भेजेंगे, और नेगेटिव एनर्जी अगर हम इन्वायरमेंट भेजेंगे तो भगवान हमारे साथ पॉजिटिव कैसे करेंगे। बात सही है। और आज से जो भी बातें हैं उनका अभी भी जो संकल्प सर जो बताते थे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आत्मा और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरीके के बहुत से संकल्प हैं। और सर ने जो भी बातें रखी हैं मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं और कहीं ना कहीं सुनी भी हैं। और इन्हीं बातों के चलते काफी चीजें मैं अपनी लाइफ में सही भी कर पा रही हूँ, और इस बिजनेस में भी बहुत सा बदलाव मुझे मिल रहा है। सीखते सीखते ही बहुत सी चीजें सीखते जा रहे हैं, और कुछ संकल्प मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ, और जो कमी थी वो आज सर ने भी और भी आगे मुझे बढ़ा दिया, और भी कमियां पूरी कर दी। इसी के चलते मैं अभी प्रगति चौहान प्रगति चौहान जी को और मौका देना चाह रही हूँ। शिवांशु जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो प्रगति चौहान जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। प्रगति चौहान सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ प्रगति जी, अपनी बातें रखिए। मुझको जय माता दी। मेरा नाम प्रगति चौहान, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। मैं दीपा जी और सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अब अपनी बातें रखना चाहूंगी। मेरी मम्मी जो सरोज जी,
जो कि इस सिस्टम से 4 साल से जुड़ी हुई हैं। तो जब वो इस सिस्टम से जुड़ी थी तब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें सिस्टम में मतलब आने का, और काफ़ी समय से मैंने इसके प्रोडक्ट तो यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्ट। मैं अभी तक काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और 2 ढाई मंथ हुआ है जब मेरे सासू माँ इस सिस्टम से जुड़ी हैं, और वो काफ़ी ज़ोरों-शोरों से अपना काम कर रही हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के। और मेरी मम्मी सरोज जी को भी एक साथी मिल गया है आरती जी के रूप में कि वो भी अपना काम कर रही हैं अच्छे से, और दोनों लोग मिलके काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों को देख के। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। हेलो प्रगति जी। हाँ, हाँ। अमन अमन जी नहीं है मीटिंग में अलग से, अगर वो आपके पास हो तो उनको भी मौका देना चाहूंगी मैं। नहीं, वो नहीं है, घर पे नहीं है, कहीं अच्छा बाहर। अच्छा। हाँ। अभी आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उनको उनसे क्या क्या लाभ मिला आपको। हाँ, सोप भी यूज़ किया है इसका और फेस वॉश, काफ़ी चीज़ें हैं, तुलसी है, और मुझे स्किन हम्म में काफ़ी रैशेज़ वगैरह थे, तो मैंने हम्म साइन तेल जो है वो यूज़ किया और तुलसी डाल के, तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिला इससे। हम्म। और मतलब काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और हर चीज़ यूज़ की है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ, जो जय आप माता। बोले। प्रगति जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला, फर्स्ट टाइम मीटिंग थी, आपने जो भी बातें रखी बहुत ही अच्छे तरीके से रखी, और अब तो आप सिस्टम में अच्छे से आ चुकी हैं। भले ही आप फील्ड में ना दिखें, लेकिन आपकी सासू माँ और माँ दोनों ही अगर काम कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के चलते मैं सरोज सिकरवार जी को और मौका देना चाहूंगी, जो कि मेरी बुआ जी हैं, सरोज सिकरवार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। सभी साथियों को मेरी तरफ से सभी को जय माता दी। और मैं सरोज सिकरवार ग्वालियर से। और मुझे दीपा जी ने, मुकेश सर ने बोलने का मौका दिया, उनको बार बार धन्यवाद दिल से बोलती हूँ। और जिस दिन से एमबीडी में आई हूँ, प्रोडक्ट तो यूज किए ही हैं, सारी बीमारी को भी भगाया है, बहुत अच्छा लगा। आज मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, मैं आने के उससे मेरी सारी बीमारी पहले तो खत्म हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे बढ़ने लगी। फिर भी उतनी ही चलती थी, ज्यादा वो नहीं थी। आज आरती जी आई, उससे थोड़ा क्या, मेरे घर का भी माहौल थोड़ा चेंज हो गया। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ज्यादा रोक टोक फिर नहीं करी, तो मुझे चलने में दोनों लोगों का साथ मिल गया। हाँ। तो मैं बहुत अच्छे से अब कर रही हूँ। दीपा जी, आरती जी और अलका जी, मुकेश सर और ओम सर, रमेश सर, सबका साथ मतलब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं सब लोग हमारे साथ, और आगे तक इसे ले जाने की भी पूरी दिल से वो है करने की। और अप्रैल में 23 अप्रैल को इसकी एनिवर्सरी है, तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। अब देखो, भगवान माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा सोचा तो बहुत अच्छा है। अब देखो आगे तक क्या इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही निकलेगा वैसे तो। और दद्दा जी को भी अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दद्दा जी ने ऐसा सिस्टम बनाया, सभी लोगों की बातें सुनने के लिए मिलती है, इससे कुछ सीखने को भी मिलता है सबसे। और जो भी साथी रह गए हो उनसे सब लोगों को भी दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। अब
किस किस का नाम लूं, नहीं ऐसे नहीं ध्यान रहता है। और आजाद सर को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ग्वालियर में भी अच्छे से कर रही हूँ। अब देखो NSS की भी तैयारी अच्छे से हो रही है, लगी हूँ इसी प्रयास में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकूं और ज्यादा क्या समय थोड़ा कम ही बचा है। और अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय जय बीडी। बहुत अच्छा सरोज बुआ जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं अपनी। और एनिवर्सरी की जो भी तैयारी है उसके बारे में भी आपने बहुत ही अच्छा रखा। और जैसे कि सरोज जी ने बोला, एनिवर्सरी की हम लोग काफी तैयारी में लगे हुए हैं। भले ही फोटो ना डालें, लेकिन बातचीत हम लोगों की बराबर चल रही है। और जहाँ तक है कि हम कुछ अच्छा ही अचीवमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने का पूरा प्रयास भी है हमारा। और इसी के चलते आरती चौहान जी ग्वालियर से, उनका माइक और अनम्यूट करना चाहूंगी। समय तो बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन आरती जी, अगर ग्वालियर की मीटिंग है और आरती जी ना बोलें तो मीटिंग अधूरी रह जाती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आरती जी की बातों में वो दम है, वो शायद अभी हम लोगों की बातों में वो दम नहीं है। कुछ उम्र का तकाजा है और कुछ फील्ड का एक्सपीरियंस भी है। आरती जी हम सबसे अच्छी बातें रखती हैं। तो मैं शिवांशु जी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आरती जी ग्वालियर, उनका माइक और अनम्यूट कर दीजिए। जय माता की जय माता दी। और जय जय बीडी। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मुकेश सर, आप तो ग्रेट हैं क्योंकि आपकी बातों में ही दम नहीं है, आपकी आवाज में भी वो दम है जो हर किसी के दिल तक छू जाती है। ज्ञान का तो आप भंडार ही हैं। ज्ञान के मामले में शायद है कि आपको कोई नहीं छू पाएगा। मैं जेएमबीडी की तरफ झुकाव हो ना हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है मैं उसकी फिदा हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं 1-2 घंटे आपके पास बैठूं और जो आपके पास ज्ञान का भंडार है उसमें से थोड़ा सा, सागर में से थोड़ा सा पानी लेके मैं भी ग्रहण करूं, उस गंगा जल को, उस अमृत को मैं ग्रहण कर सकूं। और रही बात जेएनबीटी की, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस लायक थी नहीं। मेरी मोटिवेट तो मुझे झूठा किया गया था, बड़ाई तो मेरी झूठी की गई थी। लेकिन वो सर ने अभी कहा है ना कि जैसी सोच वैसे ही हम बन जाते हैं। लेकिन उसको हम सच समझ बैठे और सच समझ के, जिस आरती ने कभी अकेले बाहर कदम नहीं रखा, जिस आरती ने अकेले जाने का कभी सपने में भी नहीं सोचा, एक सहारा चाहिए होता था उसको, वो आज एक बैग टांग के बगल में और निकल पड़ी। एक समय ऐसा था कि मैं लाहौर में रहती थी और मेरे हस्बैंड ने, मेरी कोई तबीयत थोड़ी खराब हो गई और सुबह मॉर्निंग 5 बजे की बस से मुझे ग्वालियर के लिए दवा लेने आना था और मुझे उसमें ले गई। उस बस में भीड़ थी और एक थोड़ा सा धक्का लगा और किसी का हैंड मेरे हैंड में टच हुआ और वो नीचे उतार के मुझे लाई और उन्होंने उसी टाइम गाड़ी बुक की और फिर मैं दवा लेने आई। तो ये सब सारी बातें मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और मैं सोचती हूँ कि सोच कैसे बदल गई। आज मैं बिंदास होके कहीं भी जा रही हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, रात में 11:30 बजे किसी बंदे का फोन आता है, मैं उसको प्लान समझाती हूँ, उसको मोटिवेट करती हूँ, बात करती हूँ। ये सब आप सब जेएमडी के परिवार वालों की वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब सच्चे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी एक जगह कहीं उन्होंने सुना और कुछ उनके समझ में आया। कहते हैं ना कि बुरा जो सोचन में चला, बुरा ना मिले कोई, और दिल जब झांका आप ना, हमसे बुरा ना कोई। हम दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, ये उनकी शायद नजर में आ गया।
अगर हम सच्चे हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए सच्ची होती है, जैसे को तैसा मिलता है। आज मैंने कल मीटिंग तो हमेशा सुनती हूँ, बड़े ध्यान से सुनती हूँ। रानी मैम, दूसरे को रानी मैम बोलती हैं कि कितना अच्छा बोलती क्या है, मैं तो ये कहती हूँ रानी मैम लाजवाब बोलती है, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है बोलने में। बस मैं तो यूं ही जो मेरे मन में आता है मैं कहती जाती हूँ, लेकिन उनकी एक एक बात में दम होता है। आजाद सर, जो उनका मुझे चेहरा ही याद आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक यहाँ क्यों थी। हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ओम सर, ये सब मेरे कोई हमसे छोटे, सब हमसे करीब करीब छोटे हैं, थोड़े बहुत लोग बड़े होंगे, सब मेरे बच्चे, फ्रेंड, बेटियों के जैसे हैं, और मैं सबकी तहे दिल से इज्जत भी करती हूँ। स्नेहा कितनी छोटी बच्ची है, और बात करने में आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। और मैं निकली तो थी अपना गम बुलाने के लिए, लेकिन गम बुलाते बुलाते मैं खुद को ही भूल बैठी, और मैं इस परिवार में ऐसे खो गई कि मुझे ये परिवार बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे मेरा अपना जन्म अधिकार इस परिवार में है। अब मेरा परिवार अच्छा है, बुरा है, हाँ कभी कभी आता है मुझे कुछ प्रोडक्ट में या कुछ भी मुझे आता है मन में कि हाँ ये ऐसा नहीं है वैसा। फील्ड में मैं जब सुनने जाती हूँ, फील्ड में लोग सब तरह की बातें करते हैं, और मैं सुनती भी हूँ उनकी बातों को। उनके सामने तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि उनको अच्छे से समझाया जाए। सोच अपनी अपनी होती है, और लोगों की सोच इतनी जल्दी बदलना हमारे बस में नहीं। लेकिन फिर भी मैं थकती नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक साथी था, किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि हमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। हम कर्म को छोड़ेंगे तो फल लेट हो जाएगा, हमें फल नहीं मिलेगा। फिर हम जब आगे बढ़े तो पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं और पीछे मुड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हमने अपने जन्म लेने में 9 महीने लगा दिए, तो क्या हमें आगे बढ़ने में 9 महीने नहीं चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दद्दा जी ने जिस तरीके से एक पेड़ खड़ा किया है, उसमें शाखाएं लगाई हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि उन शाखाओं पे इस तरह से पत्ते लहर जाएं, इस तरह से फल लग जाएं कि जो लोग देखें एक बार रुक जाएं और रुक के सोचें कि किस चीज का पेड़ है, ये किस चीज के फल लगे हुए हैं। इतना घना होना चाहिए। वो घना कब होगा? हमारी सोच से। हमारी सोच ये है कि मैं पहले जेएमबीडी में जुड़ने वाले लोगों से, इस परिवार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आज सुबह आपके जो भी प्रोडक्ट आपके घर में मार्केट के हैं वो फेंक दो। हम सब नहीं देख रहे हैं, दद्दा जी नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरी माता रानी देख रही है, जिसके नाम से ये कंपनी चल रही है। जेएमबीडी के प्रोडक्ट यूज करो, खुद करोगे तो बिंदास होके बोलोगे। मैं अपने घर में कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं ला। हाँ, कोई अगर इशू है, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के बस में कुछ यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, मगर सस्ता महंगा अच्छा बुरा ये सब नहीं चलेगा। हम जब अपना घर बदलेंगे तब हम किसी और का घर बदलेंगे। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक सिटी सेंटर पे ग्वालियर में मेरी फ्रेंड कहो, मेरी बहन कहो, कुछ भी कह सकती, वकील साहब, वो इतनी एक्टिव हैं, इतनी अच्छी हैं कि जिस दिन वो चल ठाड़ी हुई ना, उस दिन ग्वालियर में तहलका मच जाए। बंदे बहुत हैं मेरे पास, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े भी हैं, लेकिन शायद वो अभी मुझे थोड़ा समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में मेरे जेठ का लड़का है, वहां भी मेरे बहुत काफी जानने वाले 10-50-100 लोग हैं, जिनकी मैंने स्टार्टिंग कर दी है। 3 दिन हो गए, एक किट 15,000 की लगा दी है।
और वहां भी काम चालू हो ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार के लोगों से, मैं सभी से कहूंगी कि देखिए, आप जितने सभी मेहनत करते हैं उतने मेहनत के साथ साथ हम अपने विचार बदलें। अपने विचारों को बदलकर हम सारे प्रोडक्ट खुद यूज करने लगे और खुद यूज कर कर फिर बिंदास होकर के लोगों को मोटिवेट करें और लोगों को हम यूज करवाएं। ये काम हमें जल्दी से जल्द करना है। 23 अप्रैल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, मेरी जिंदगी नहीं, मेरी जेएमबीडी परिवार की जिंदगियों का सबसे बड़ा दिन। मेरी लाइफ, मेरे लिए तो पहला होगा फंक्शन। मैं फंक्शन में पहली बार जाऊंगी वहां पे, लेकिन वहां सभी लोग कह रहे हैं रॉयल्टी ये वो। मैं इतना, मुझे खुशी अभी नहीं है, क्योंकि खुशी तब होती है, मैं ये बात को तब जानी जब मैं इसमें अंदर तक घुसी। पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं एक बार अभी अलका जी की रॉयल्टी में गई थी, तो जो मैंने वहां देखा था, मेरे अंदर में एक भावना जागी थी कि काश एक स्टेज, एक मोड़ मुझे ऐसा मिले कि मेरे लिए भी यहाँ तालियां बजें। और वो मैं सिर्फ एक सोच, सिर्फ सोचा था मैंने, और वो सोच मेरी इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मेरी फैमिली के लिए, सभी के लिए वहां बैठने का मौका मिलेगा। सभी लोग वहां जाएंगे, तालियों की गूंज होगी, सब मेरे अपने वहां खड़े होंगे, मेरा परिवार, जेएमबीडी का परिवार वहां होगा। ये मुझे सोचकर बड़ा अच्छा लगता है। जब सोचने पे इतना अच्छा लगता है, सोचिए आप वहां पर कितना अच्छा लगता हो। और मैं फील्ड की बात करो तो फील्ड में तो मैंने प्रोडक्ट को बेचना महत्वपूर्ण नहीं समझा, मैंने नेटवर्क महत्वपूर्ण समझा। मेरे जो दिमाग में आया मैंने वो किया। मैं जब किसी के पास जाती हूँ, लोग कहते हैं मुझसे कि ये, इसका क्या है, हकीकत क्या है, ये कितने में आपको पड़ता है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाता। मुझे बहुत अंदर से पता नहीं कैसा लगता है झूठ बोलने में, कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैं उनको खुल के किताब की तरह से रख देती हूँ कि भाई इतने इतने का ये है, इतने का ये है, और आप इसमें ऐसे जुड़िए, आपको इतने का ही मिलेगा। और लोग मुझसे जुड़ जाते हैं। ये मेरी किस्मत कहिए या कुछ और भी आप कह सकती हैं। अगर ये ग्वालियर से दीपा, सरोज, अलका, ये सब पहले मेरे साथ खड़ी ना हुई होती, अगर इन्होंने मुझे मोटिवेट ना किया होता, अगर रमेश सर यहाँ आकर के उनकी बातों में मुझे कुछ प्रभाव ना दिखा होता, या ओम सर ने, मैं बाहर तो आ गई थी लेकिन हाथ पकड़ के चलना ओम सर ने सिखाया, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज मैं इतनी एक्टिव नहीं होती। मैं एक्टिव आज भी नहीं हूँ, आज भी मैं हताश हो जाती हूँ। हकीकत तो ये है कि देखने में कुछ और होता है और सुनने में कुछ और होता है। मुझे मेरी आवाज पे मत जाओ, मेरा दिल बहुत कमजोर है। सरोज मेरे साथ जाती है तो मुझे एक, जैसे नहीं बोलते कि सहारा, लकड़ी का सहारा, ऐसे मेरा एक सहारा बन गया है। वो बोलती हैं और मैं पूरा कर देती हूँ, बस इतना है और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो मुकेश सर ने मुझसे पहली बार मैसेज करके जो टारगेट मुझे दिया है, मैं उस टारगेट को पूरा करूंगी, 100% पूरा करूंगी। क्योंकि पहली बार मुकेश सर ने कुछ मुझसे मांगा है और मैं मुकेश सर को ना नहीं बोल सकती, और उसको मैं पूरा करके ही रहूंगी। और मैं क्या बोलूं, टाइम बहुत हो रहा है और आगे कुछ मीटिंग होगी तो मैं आगे बोलूंगी। और बस मैं अपनी सारे जेएमबीडी परिवार को तहे दिल से मैं आज रंग पंचमी की बधाई देती हूँ। और उनको खड़े होकर के मैं सारी फैमिली को, सारी मीटिंग, जो मीटिंग करते हैं उन सबको आज मैं जय हिंद बोलना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ। आज उनको मैं माता से कहना चाहती हूँ, हे माँ, इनकी जबान पर बैठ जाना, हर वक्त, हर पल, हर कहे हुए शब्द सच हो जाए, और दद्दा जी ने जो सपना देखा है वो बुलंदियों पे छू जाए। और मेरे जुड़े हैं गुहस से जुड़े हैं कुछ लोग, योगेश हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं 20 लोग कम से कम जुड़े हैं जो मैं किट लगा चुकी हूँ, जो मैं एकदम अभी नाम लेना चाहूँ तब भी मैं शायद भूल जाऊंगी। तो मैं सभी से तहे दिल से ये चाहती हूँ कि जिस मुकाम पे जैसे लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरे लोगों का भी नाम जाने, मेरे साथ जो जुड़े हैं आज मेरे नाम से, जिनका नाम जुड़ रहा है, उन सबको भी सब लोग जाने।
और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। तहे दिल को सबसे जय माता की करना चाहती हूँ और बोलती हूँ जय 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 एमबीडी। और सबके लिए धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरा इतनी बड़ाई करते हैं, मुझे अपना मोटिवेट करते हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी और दीपा जी और बाकी सभी लीडरों का जिन्होंने इस जूम मीटिंग में बोला और बहुत अच्छी बातें रखी आप लोगों ने। बहुत अच्छे विचार हैं आप लोगों के कि अपने साथ साथ हमें दूसरों को भी कामयाब करना है। तो मीटिंग का समय भी बहुत हो चुका है, तो फिर दोबारा मैं दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओम सर, पंकज सर, रमेश सर, सभी का, और आप सब लोगों का भी जिन्होंने जूम मीटिंग में सहयोग दिया, साथ दिया और इसको बारीकी से सुना। 1 मिनट का और समय लूंगा। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा अपने जीवन, एक पॉइंट मुझे और अच्छा लगा अपने जीवन में जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो कुछ हम सोचते हैं पहले हमारे ब्रेन में फैलता है, फिर प्रकृति में फैलता है। हम जो प्रकृति को देते हैं वो हमें कई गुना वापस दे देती है। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं जब वो अपने जीवन में नौकरी कर रहे होते हैं तो कि मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, फिर मेरा क्या होगा। तो अब उन्होंने जो सोचा वो तरंगे जा रही हैं और फिर वो वापस से आ रही हैं। वो सोच रहे हैं मेरी नौकरी ना छूट जाए, अब कुछ समय के बाद देखते हैं नौकरी छूट गई। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने वो वाइब्रेशन फैला दिया जिसके वजह से सारा चीज बन गया जो है। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो चेंज योर थॉट, तो चेंज योर फ्यूचर। अपने विचारों को बदलें तो अपने भविष्य को बदलें। अब क्या सोचना है हमें, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मुझे सब कुछ मिलता रहेगा, मेरा एक लीडर जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, मेरा एक लीडर जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, पहला ही नहीं जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो विचार इस प्रकार से लेके रखे। अगर हम ये सोचेंगे मेरा पहला जाएगा दूसरा मिल जाएगा, तो पहला जाता रहेगा दूसरा आता रहेगा, पहला जाता रहेगा दूसरा आता रहेगा, टीम कहाँ से बनेगी। विचार ये रखें कि मेरा लीडर कोई नहीं जाएगा, एक और मिलेगा, फिर दूसरा भी मिलेगा, दूसरा भी नहीं जाएगा 4 मिलेंगे, 4 भी नहीं जाएंगे 10 मिलेंगे, 10 नहीं जाएंगे 100 मिलेंगे, 100 भी नहीं जाएंगे 1000 मिलेंगे, 1000 भी नहीं जाएंगे लाख मिलेंगे, लाख भी नहीं जाएंगे 10 लाख मिलेंगे। और एक दिन पूरे हिंदुस्तान की टीम, पूरा हिंदुस्तान जेएमबीडी बिजनेस में शामिल होगा, हिंदुस्तान का जयकारा पूरे विश्व में लगेगा और हर तरफ एक ही आवाज गूंजेगी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी। शुक्रिया दोस्तों।